गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बतूहान, मैं समझ सकता हूं आपको उन पर शक है, लेकिन यकीन करें मेरी बात का, भाई इसमें मुलविस नहीं है। बतूहान का खंजर मौजूद नहीं। अर्तुरुल खंजर के बारे में नहीं जानता था कुछ, उसका काम नहीं है ये। और कौन हो सकता है फिर? काई जंगजुओं का खून अब भी लगा है इस खंजर पर। हो सके तो साफ कर लें इसे। इसे साफ करने से हो सकता है आपके ज़मीर पर लगी खलासत भी साफ हो जाए। कल जब वो यहाँ आए तो तुम्हें और तुम्हारी ज़ौजा को उनके साथ अदब और एहतराम से पेश आना है। तुम उन्हें वो मकाम दोगे जिसके वो हकदार हैं। काफले पर जिसने हमला किया था वही कोरपिनार में भी मौजूद था। वो बाजार से हमारे ताक़ुब में था। जो कदम भी हम उठाते हैं उस पर उसकी नजर होती है आर्तुक भाई। साफ जाहिर के कोई शख्स ऐसा है जो हकीकत सामने आने पर खौफज़दा है भाई। बुज़दिल अंजाम से पहले कई बार मरता है आर्तुक भाई। अल्लाह मुझे अपने मुसलमान भाई का खून बहाने से महफूज रख। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई आप? सरदार जानदार के बेटे ओराल पर शक है मुझे आर्तुक भाई। कुछ और सोचूं भी तो समझ नहीं आता। हमारा कालीनों का सौदा हजम नहीं हुआ उसे। वो नहीं चाहता कि हम इस सरजमीन पर आबाद हों। इंशाअल्लाह उराल साहब इतने जालिम नहीं होंगे कि चंद सोने के सिक्कों की खातिर अपने मुसलमान भाइयों का खून बहा दें। बात सिर्फ इतनी नहीं है। सरदार जानदार ने अचानक दावत पर मदऊ किया है मुझे, और इसके लिए अपने बेटे को खास तौर पर भेजा मेरे पास, और उन्हीं का दूसरा बेटा ओराल धमकियां दे रहा है मुझे। अगर ऐसा है तो दोनों कबाइल के दरमियान खून रेजी का खतरा है, और आपका खदशा दुरुस्त निकला तो बहुत नुकसान होगा दोनों कबाइल का। चावदार कबीला हमसे ज्यादा ताकतवर है भाई, और इस वक्त हम उनसे जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोई हल ढूंढना होगा आर्तुक भाई। दरख्त को उसकी जड़ों से हिलाना होगा। अगर सरदार जानदार इंसाफ के हक में नहीं है तो हर जुल्म का हिसाब लेकर रहेंगे उनसे। एक और पियोगे भाई? बहुत शुक्रिया। ये लो भाई। हाँ।
तुमने इतनी जल्दी खत्म कर लिया बमसी, बहुत हिम्मत वाले हो तुम। मेरे मरहूम बाबा भी बहुत पीते थे, वो तो 3-3 पी जाते थे, फिर भी कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं होता था? हाँ। एक बात बताओ, अब जबकि तुमने घोड़ा खरीद लिया है तो उस तिरिस्तान के साथ कहाँ जाने वाले हो? जजीरा लेस्बोस। हाँ, जजीरा लेस्बोस। वैसे ये है कहाँ? कुस्तुनतुनिया से बहरी जहाज में जाना होता है। ठीक है, चले गए। डार्डिनल से गुजरना पड़ता है। डार्डनल से भी गुजर गए हम। और आगे जाओ। जा रहा हूं भाई। बिल्कुल सीधा। बिल्कुल सीधा जा रहा हूं। अब भाई, वो पहली जगह का क्या नाम बताया था, भूल गया। जजीरा लेस्बोस। एक जजीरा है। जजीरा? हाँ बिल्कुल। और तुम्हें नहीं पता, वो एक बहुत बड़ा जजीरा है। बहुत बड़ा जजीरा? हाँ। बहरी कज़ाक वहां पर बहरा रूम से गुलाम पकड़ कर लाते, और उनमें से जो बेहतर गुलाम होते हैं, ताजिर तिरिस्तान उनकी बोली लगाकर उन गुलामों को खरीद लेता है। खरीद लिया? और यहाँ बाजार में लाकर बेच देता है। कुछ समझ में आया तुम्हारे? समझ गया भाई, समझ गया। डार्डनल्स, लेस्बोस, जुंडा। जुंडा, लेस्बोस, डार्डनल। ये भी आखिरी वाला। तुम बेहोश, मेरा ईमान सलामत। डार्डनल्स, लेस्बोस, जुंडा। डार्डनल्स, लेस्बोस, जुंडा। डार्डनल्स, लेस्बोस, जुंडा। डार्डनल्स, लेस्बोस, जुंडा। सब तैयार है ना पादरी आया? वो रसूमात के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। उस्ताद आजम तशरीफ लाइए। उस्ताद आजम निकोलस दार्थानियन। अपनी इस इबादत कहा मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं उस्ताद आजम निकोलस दार्थानियन। खुदावंद रहम करे तुम पर। पादरी आया, मेरे आने की वजह अर्तुरुल है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। इस किताब में अर्तुरुल की जिंदगी के बारे में पूरी मालूमात मौजूद है।
इस किताब का एक एक लफ्ज बजाते खुद अंताकिया के उस्ताद आजम उस्ताद पेट्रोशियो ने तहरीर किया है। उस्ताद पेट्रोशियो जब अर्तुरुल के हाथों मारे गए तो उस वक्त एक सलीबी जवान तुर्कों से फरार होकर यह किताब हम तक पहुंचाने में कामयाब हो गया। किताब की आखिरी सतरें उस बहादुर ने ही लिखी हैं। टाइटस को भी उसी ने मारा था? बिल्कुल। जंग शुरू हो चुकी है पादरी आया। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? अर्तुरुल का यहां आना महज एक इत्तेफाक नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम उसे मौत की नींद सुला दो। पेट्रोस, मेरे प्यारे बेटे, खुशामदीद उस्ताद आजम। वो खंजर ले गया, हमारे लोगों को मार दिया। उराल के खानदान से है। असलिहान है क्या? नहीं, आलियार। आर्क्योस और तोरस पहाड़ की चोटियां भी जुल्म के साए में घेरी हुई हैं। ना ही आंखों से कुछ दिखाई देता है और ना ही कानों को कुछ सुनाई देता है। इस दुनिया में यही तो इम्तिहान है। सोने की चमक में सच को पहचानना ही तो आजमाइश है। और इसी आजमाइश में हम फंसे हैं अर्तुरुल भाई। चेहरे पे बातिल मुस्कुराहट से जाए तिजारत करते ये लोग सोने के सिक्कों की खातिर एक दूसरे को कब्र में पहुंचाने के लिए मसरूफ अमल हैं। कुस्तुनतुनिया को आग में झोंकने वाले सलीबी एक तरफ है, बाजंतीन से जान छुड़ाकर फरार होने वाला शहंशाह एक तरफ है, और यहाँ आबाद होने का ख्वाब सजाए हम तुर्की एक तरफ है। और दूसरी तरफ कज़्ज़ाकों की बाक़ियात से निमट रहे हैं। इस ज़रख़ेज़ जमीन पर बसने वाली अवाम इस जुल्म और सितम की वजह से ही खून के आंसू रो रही है। ये मामलात हमारी सोच से भी ज्यादा पेचीदा हैं भाई, और इस अंधेरे से हर सूरत हमें निकलना होगा। चारों जानिब फैले इस अंधेरे को हम अपने ईमान की रोशनी से रोशन करेंगे। हमारी तलवारें सिर्फ एक बार बयान से निकलेंगी आर्तुक भाई। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। जब ऐसा होगा तो अदल व इंसाफ इस सरजमीन का मुकद्दर बन जाएगा। कैसी वजह से सरदार जानदार की दावत कबूल की है आपने? सरदार जानदार के कबीले से शुरू होता है हर मामला, और सराय की मध्यम रोशनी उसका अंजाम बताती है। इससे पहले कि जुल्म के साए हमें अंधा कर दें, इन अंधेरों में हमें अपना रास्ता ढूंढना होगा। यही वजह है कि उनकी दावत को कबूल किया है मैंने। तो तुम भी साजिश का हिस्सा बन गए आलियार। अगर बहादुर दुश्मन से भी ज्यादा कोई खतरनाक हो सकता है तो वो ये दुश्मन है जो चाल समझकर खामोशी से बाजी पलट दे। उसने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। लानत हो उस पर। जान से मार दूंगा मैं उसे। अब हमें क्या करना होगा सिमोन? हम अर्तुरुल को उसके जंगजुओं के कातिल तक पहुंचाएंगे। किसी भी कीमत पर दोनों मुसलमान कबाइल को आपस में लड़वाना है हमें। भाई भाई का खून बहेगा, और जब खून बहेगा तो कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक कहा, आपने दुरुस्त फरमाया उस्ताद सिमोन। अफसोस हमने उराल को बेनकाब करने का मौका खो दिया। यहां तुम गलत हो मेरे भाई पेट्रोस। हमारा सबसे अहम हथियार उराल का लालच है,
उसका लालच ही उसके और उसके कबीले की मौत साबित होगा। आलियार चाहेगा कि यह जंग किसी तरह टल जाए, मगर जंग तो अभी शुरू हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ए मेरे मालिक, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। उराल मेरा बेटा है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया ताकि वो चावदार कबीले की उम्मीद बन सके, लेकिन अब मुझे ये डर है कि कबीला मेरे गुनाहों की सजा भुगतेगा। तू ही मदद करने वाला है मेरे मालिक। मेरे बेटे को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। आपका एहसान कभी नहीं भुला सकता असलिहान खातून, बहुत शुक्रिया। काई कबीले का सरदार, एक बेबाक शख्स, अपने दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत, इंतहाई शरीफुल नफ्स। बहुत शुक्रिया असलिहान खातून। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम उस वक्त क्या कहना चाहती थी असलिहान खातून। चाहे बाबा तुम या उराल भाई जितनी भी कोशिश कर ले हकीकत को छुपाने की, हकीकत सामने आ ही जाएगी चौलपान खातून। असलिहान साफ बात करो। अर्तुरुल साहब के सिपाहियों का कातिल कौन है हम दोनों जानते हैं। खातून, किसकी तरफ इशारा है तुम्हारा? उराल, ये बात तुम्हें भी मालूम होनी चाहिए। उराल साहब मेरे शौहर और तुम्हारे बड़े भाई हैं। रिश्ते बीच में मत लाओ चौलपान खातून। उराल हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। एक अच्छी बीवी होने के नाते लाजिम है कि तुम उसे समझाओ, यही बेहतर होगा। रुक जाओ, ये झूठा इल्जाम है उन पर। आइंदा अगर फितने फैलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी ये बात अच्छी तरह याद रखना।
कल चावदार कबीले में देने के लिए ये तहाइफ तैयार करवाए हैं। बहुत खूबसूरत है हलीमा सुल्तान। कीमत में बेशक कम है, लेकिन हमारे वकार का इजहार करते हैं। अगर बात वकार की है तो मेरा इस दावत पर अपनी अहलिया और वालिदा के साथ जाना ज्यादा अहम है। अगर इसकी अहमियत वो समझ सके। उराल साहब पे शक के बावजूद भी दावत कबूल किया आपने। सरदार जानदार पर, उनके बेटे आलियार और असलिहान खातून पर शक नहीं है मुझे। असलिहान खातून कौन? सरदार जानदार की बेटी हैं। उन्होंने कालीन के सौदे में मदद की थी बहुत। तो ये बात है, फिर तो वो बहुत ही रहमदिल खातून हुई। बिगड़ गया है आपका जख्म। खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके ठीक होने से पहले ये जख्म देने वालों की जिंदगी जहन्नम बना दूंगा मैं। मुझे आप पर पूरा यकीन है सरताज, लेकिन बतूहान का खंजर आलियार के पास कैसे आया? बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि मुझे बदनाम करने की इसके नौनी साजिश के पीछे कौन है। तुर्गत को सराय पहुंचाने वाली वो लड़की, क्या नाम है उसका? मारिया। हो सकता है उससे मिला हो वो खंजर। यानी ये सिमोन का काम है। जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाइए आप। जानदार साहब पूरी हकीकत जान चुके हैं। आपके हर कदम पर नजर है उनकी। वो इतना ही नहीं करेंगे, बल्कि मेरे पीछे आलियार को भी लगा के रखेंगे, नजर रखने के लिए। असलिहान भी सब कुछ जानती है। हालात काबू में ना किए तो और भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं हमारे लिए। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम चौलपान? कबीले और बाजार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने का यही सही वक्त है। कर्जे की वजह से बाबा और सिमोन ज्यादा अरसे चुप नहीं बैठेंगे। एक दिन आएगा कि वो भी खिलाफ हो जाएंगे और बाबा कबीले की जिम्मेदारी असलिहान और आलियार को दे देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं रास्ते में आने वाली हर दीवार गिरा दूंगा। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो चौलपान। और बाबा, क्या आप उन्हें भी गिरा देंगे? बस तुम देखती जाओ चौलपान। सरताज, बहुत खूब, बहुत खूब। उठो और जवाब दो मुझे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे और इन सिपाहियों से बहुत शर्मिंदा हूं मैं भाई। हमारी अजीमुशान तारीख की वजह हीरे जवाहरात नहीं है आचा तुरियान, और ना आइंदा कभी ये वजह होगी। जिहाद और सिरात मुस्तकीम हमारा रास्ता और नस्बुलैन रहा है हमेशा। वो मेरी बूढ़ी खोपड़ी को अब ज्यादा बातें याद नहीं रहती हैं भाई, लेकिन अगर एक दफा फिर रास्ता ढूंढे तो मैं सही जगह पर पहुंच जाऊंगा। मुझे एक मौका और दे दीजिए भाई। है? अभी के लिए इतना बहुत है, आराम करो तुम। अगर कीमत चुकाना चाहते हो आजादी की, तो कबीले में सुकून से रहते हुए तुम अपनी महारत से मेरे भाइयों की तरबियत करो, ताकि वो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज को हासिल कर सके, और वो है हुनरमंदी। समझे तुम? जी समझ गया भाई। भाई अब्दुल रहमान से मालूम हुआ मुझे तुर्कुत भाई कैसे हैं। अल्लाह ने करम किया तो जल्द सेहतियाब हो जाएगा। सरदार जानदार की दावत पर जा रहा हूं, कबीले का ख्याल रखना। उराल ने जिन आदमियों के जरिए काई के सिपाहियों पर हमला करवाया था और उनके कालीन भी जला दिए थे, वो लोग यही है क्या? जी यही लोग हैं वो। इनमें से कोई कम तो नहीं? कोई कम नहीं। उराल को इस सब के बारे में तुम कुछ भी नहीं बताओगे बतूहान, समझ गए मेरी बात? समझ गए सरदार। क्या तुम इस हमले को राज में रखने की कसम खाते हो बतूहान? कसम खाता हूं मैं। और आज के बाद तुम्हें क्या करना है जानते हो ना तुम अच्छी तरह? आज के बाद उराल भाई की हर बात आपको बतानी है मुझे। अर्तुरुल जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा उस्ताद आजम, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अगर तुमने ऐसा ना किया तो इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी पादरी आया। मगर मैं हैरान हूं कि इस तुर्क साहब इतने खौफजदा क्यों हैं? तुम उसे जानते नहीं, इस किताब को पढ़ने के बाद जान जाओगे। मगर वो सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस है या नहीं, उसके मरने से मैं ये नहीं जान पाऊंगा।
मुझे आपसे मजीद वक्त दरकार है उस्ताद आजम। तुम्हारे पास ईद उल फस्र तक का वक्त है सीमोन। अगर उस वक्त तक अर्तुरुल मारा नहीं गया तो फिर हमें यहाँ किसी और को तैनात करना पड़ेगा। जैसा आपका हुक्म उस्ताद निकोलस। जल्द ही सादतिन कोपैक भी यहाँ आएगा। वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन हथियार साबित होगा। तुम दोनों का दुश्मन एक ही है, सुल्तान अलाउद्दीन। तुम अपनी काबिलियत से इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हो, मुझे यकीन है। मेरे भरोसे पर पूरा उतरना। हरगिज मुझे सलीबी मरकज के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अब आएगा मजा। अरे देखो तो मेरे तो लोग आ रहे हैं। ये लोग कौन है? काई कबीले वाले हैं। सरदार ने दावत पे बुलाया है। बहुत सी जंगें लड़ी देखो सरदार अर्तुरुल आए हैं। शिकस्त नहीं हुई है। सरदार के मेहमान आ गए। अब्दुर्रहमान। जी भाई। होशियार रहना, खास तौर से उराल और उसके सिपाही बतूहान से। बेफिक्र हो जाए भाई। खुशामदीद सरदार अर्तुरुल, खुशामदीद। अल्लाह आपको खुश रखे। खुशामदीद हमारे कबीले में, खुशामदीद। सरदार खुशामदीद। 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 ओराल कहाँ है चौलपान खातून? वो कबीले में मौजूद नहीं। जाबदार कबीले के सिपाहियों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अर्तुरुल सरदार। आपकी तशरीफ आवरी बाइस शर्फ है। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है सरदार जानदार। मेरी वालिदा हाइमा खातून, मेरी ज़ौजा हलीमा सुल्तान, और ये मेरे नायब आर्तुक साहब। आप सबको भी खुशामदीद। मेरा छोटा बेटा आलियार, मेरी बेटी असलिहान, मेरे बड़े बेटे ओराल की ज़ौजा चौलपान खातून। ओराल भी कुछ देर में आ जाएगा। आइए अंदर तशरीफ ले चलिए। अर्तुरुल साहब और उनके खानदान वाले पहुंच चुके हैं। यानी सरदार अर्तुरुल पहुंच गए। इसके अलावा क्या खबर है? जैसा आपने कहा था भाई, सरदार जानदार ने काफिले पर हमला करने वाले तमाम सिपाहियों को जान से मार दिया। और तुम्हें क्या हुक्म दिया?
आपके हर कदम पर नजर रखने को कहा है मुझे। याद रखना, हर बात बतानी होगी उन्हें। मेहमानों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जिस जगह आजाद हों डाकू और लुटेरे, वहां न अमन हो सकता है और न ही तिजारत। मुझे आपके साथ पेश आने वाले वाक़े पर बहुत अफसोस है और मैं आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूं उन लुटेरों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। शहीद होने वालों के गम में हम बराबर के शरीक हैं अर्तुरुल भाई। जिस जगह कानून की अमलदारी न की जाए वहां सवाल ही पैदा नहीं होता अमन सुकून का। कानून की अमलदारी एक ही शख्स कायम कर सकता है और वो है सुल्तान अलाउद्दीन। और उस दिन के आने तक इंसाफ के परचम को बुलंद रखना और कानून नाफिज करवाना किसकी जिम्मेदारी है भाई? जिसने जुर्म किया है उसे ढूंढकर सजा देना और कानून नाफिज करवाना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। और वो वक्त जब तक नहीं आ जाता, अपने दीन, अपने वकार और जान और माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं बैठ सकता हूं सरदार? आ जाओ राल बेटा, बैठो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था। खैरियत है बाबा? अर्तुरुल साहब का कहना है कि इस सरजमीन पर कानून की अमलदारी कायम करना हम सब की जिम्मेदारी है और हमें ही लुटेरों के हाथ काटने हैं। मेरी ख्वाहिश है कि इस बहादुर और बावकार काई सरदार के साथ इत्तेहाद करके अमन कायम किया जाए और इस तनाजुर में पहला कदम मैं बजाते खुद उठाना चाहता हूं। वेनेदिक के ताजिर हमसे 1500 कालीन खरीदना चाहते हैं। बाहर के मौसम तक इतनी तादाद में कालीन की बुनाई बहुत मुश्किल अमल है, इसलिए मेरा ख्याल है कि दोनों कबाइल की हुनरमंद खवातीन साथ मिलकर काम करें तो हम ये तादाद पूरी कर सकेंगे और सबको इसका फायदा पहुंचेगा। ये कैसे हो सकता है बाबा? काई कबीले के साथ मिलकर तिजारत करना हमारी दोस्ती का पहला कदम होगा बेटा। मैंने ये दोनों कबाइल की भलाई के लिए सोचा है, लेकिन इस बारे में अर्तुरुल साहब का फैसला मैं नहीं जानता। फैसले से ज्यादा आपकी तजवीज हमारे लिए काबिल एहतराम है सरदार जानदार। बेशक अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है और वसीला बनने वाले का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी तजवीज पर फैसले से पहले मैं अपने साथ आने वालों से मुशावरत करूंगा, क्योंकि इन अहबाब की ताईद मेरे फैसले को जिला बख्शेगी। आप सही कह रहे हैं अर्तुरुल सरदार,
ये शिराकत दोनों कबाइल के मर्दों और खवातीन पर असरअंदाज होगी। अर्तुरुल सरदार और इनके अहले खाना की खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कसर रह जाए तो माफ कीजिएगा। मैं अंदर आ सकता हूं उस्ताद सिमोन? आ जाओ पेट्रोस। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। ठीक है पेट्रोस। सरदार जानदार ने अर्तुरुल और उसके खानदान को कबीले मदू किया है। बहुत होशियार है जानदार। तुर्कुत और उसके जंगजुओं पर उराल ने हमला करवाया है और वो ये बात जान चुका होगा। वो जंग शुरू होने से पहले ही खत्म करना चाहता है। इसका हमें जल्द पता चल जाएगा। इतने मुश्किल हालात में कालीन बनाने का काम किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। शराकतदारी की ख्वाहिश हमारे कबीले के साथ ही क्यों आखिर? हिरण खुद शिकारी के पास नहीं आता वालिदा। इस पेशकश की एक वजह है। वो नुकसान का हर्जाना अदा करना चाहते हैं। वो जंगजुओं की दियत अदा करना चाहते हैं। दोनों कबाइल के दरमियान कौन सी जंग हुई थी जो दियत की नौबत पेश आ रही है? जरा सोचिए, हमारा सामान जलाने से फायदा किसका हुआ और नुकसान में कौन रहा? मुझे शक है वालिदा, हमारा सामान जलाने और काफले पर हमले में औराल मुलव्विस है। वो ताजिर एक जाल है बमसी, और इस जाल में सुल्तान का जासूस फंसाना चाहते हैं। वो मेरी रूह को किसी दुश्मन ने जख्मी नहीं किया, अर्तुरुल भाई ने जख्मी किया है। कालीनगाह का जिम्मेदार हलीमा सुल्तान को बनाना मुनासिब होगा। यह जुबान एक ऐसे शख्स की है जो हाल ही में इंतकाल कर गए हैं, लेकिन मुझे उनकी मौत पर शुबा है।